सीयूटी 2026 जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के डाउट्स डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, सब्जेक्ट को लेकर हो, प्रिपरेशन को लेकर हो या फिर हो ड्रेस कोड को लेकर के। और अभी जो सबसे कॉमन डाउट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ड्रेस कोड को लेकर के कि मैम सीयूटी के लिए क्या कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है या अपने आप से हम रेडी होकर जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं, तो आज के वीडियो उसी पर ही डिपेंड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं ऑल अबाउट सीयूटी ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको सभी चीजें पता चलेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। तो अगर आपने मान लो एनटीए ने जिस चीज के लिए बना किया उस तरह की ड्रेसिंग सेंस आपकी हो तो आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिए जाओगे। तो ये गलती आप ना करो, इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर देना है ताकि सभी बच्चे ड्रेसिंग कोड को लेकर के सब कुछ जान सके सीयूटी एग्जाम के लिए और बिना किसी प्रॉब्लम के अपना एग्जाम देकर आ सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीयूटी 2026 ऑल अबाउट ड्रेस कोड। ठीक है, तो यहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपके भी होंगे। ठीक है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन है या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आई हूं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर अलाउड इन सीयूटी एग्जाम, किस तरह के क्लोथ जो है कपड़े सीयूटी एग्जाम में अलाउ हैं, या फिर आर द जीन्स और द फुल स्लीव्स अलाउ, क्या फुल जीन्स है, फुल स्लीव्स जो टी शर्ट होती है क्या वो अलाउ है सीयूटी एग्जाम में पहनना, या फिर है आपका कैन आई वियर शू या फिर ओनली स्लीपर्स या सैंडल, क्या मैं सिर्फ शूज पहनकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ स्लीपर्स या सैंडल पहनकर जा सकता हूँ, क्या ये चीजें अलाउ हैं, या फिर इज देयर एनी स्पेसिफिक अबाउट द ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स एंड बॉय, क्या गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस है। ठीक है, या फिर आर द एसेसरीज लाइक वॉचेस, ज्वेलरी और द हेयर क्लिप्स अलाउड, क्या ये सारी चीजें सीयूटी 2026 के एग्जाम में अलाउ हैं, क्या हम इन चीजों को वेयर करके जा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। अगर इनके अलावा भी कोई और क्वेरी है आप लोगों की ड्रेसिंग कोड को लेकर के तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर अलाउड इन सीयूटी एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ 3 चीजें दिखाई हैं। ठीक है, सो पहली जो है वो है हाफ स्लीव टी शर्ट, तो बच्चा ये अलाउ है। ठीक है, उसके बाद में आपको लोअर दिख रहा होगा, तो ये दोनों चीजें आपको मतलब सिंपल सी टी शर्ट होनी चाहिए, सिंपल लोअर टी शर्ट होनी चाहिए, लाइट वेट है ना, बहुत हैवी मत पहन के जाना, मोटी मोटी सी मत पहन कर जाना। ठीक है, तो हाफ स्लीव टी शर्ट और साथ में हो गया आपका लोअर। हाँ, लोअर जो है उसमें बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो थोड़ा सा फ्रिस्किंग वगैरह में जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है मतलब उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए अपना सिंपल सा पहन कर जाओ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं आर द जीन्स और फुल स्लीव्स अलाउ। देखो बच्चा, जीन्स तो ठीक है अलाउ है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि तुम जीन्स नहीं पहनकर जा सकते हो, लेकिन जीन्स जो है वो बहुत सारी पॉकेट वाली नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी जीन्स होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, इस तरह की पहन के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसकी फुल स्लीव्स की तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपको फुल स्लीव टी शर्ट्स नहीं पहनकर जानी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कैन आई वियर शूज और ओनली स्लीपर्स सैंडल्स एटसेट्रा। तो बच्चा मेरा जवाब होगा देखो आप स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, हाई हिल्स की सैंडल्स नहीं पहनकर जाएंगे। ठीक है, लो हिल्स वाली चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, शूज जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे, तो शूज आपको वेयर करके नहीं जाने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो शूज पहनकर जाओगे, उतरवाने में टाइम लगेगा, कहीं पर उसको रखोगे हो सकता है गायब हो जाए। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं नो मोस्ट एसेसरीज लाइक, यहाँ पर जो भी एसेसरीज है जैसे वॉच हो गई। ठीक है, जैसे गर्ल्स की इयररिंग्स वगैरह हो गए। ठीक है, बॉयज़ भी जो क्या ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं ना, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, चाहे तो ब्रेसलेट हो चाहे इयररिंग्स हो। ठीक है, या फिर आपका जो भी आपने नेकलेस वगैरह पहना हुआ है या वॉच है, तो बच्चा इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। बेल्ट हो गए, वॉलेट हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को बाहर रखवा दिया जाएगा। इसलिए बेटर ये होगा कि घर से पहनकर ना जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नो स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म, ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है कि बॉयज़ के लिए ये जो है वो ड्रेस होनी चाहिए या गर्ल्स के लिए ये वाली ड्रेस होनी चाहिए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं। तो नो स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म बट बोथ शुड वियर द सिंपल एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइन। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने बताया ना, तो बस सिंपल से अपने कपड़े पहनकर जाओगे। ठीक है, ताकि देखो एक तो टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और साथ में बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपना एग्जाम भी दे पाओगे। तो क्यों ऐसी चीज़ें करनी है जो मना है। ठीक है, सो इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी चलो ड्रेसिंग कोड की बात। ठीक है, ड्रेस कोड की बात है। ठीक है, सबसे मेन जो काम है वो है आपकी प्रिपरेशन का। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो हमारा एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी ड्रेसिंग वाली बात तो मैंने बता ही दी है।
हाँ, तो इनमें से किसी पे भी इनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। अब आपको ये कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये भी मिल जाएगा, पूरे मॉक टेस्ट और PYQs भी मिल जाएंगे सिर्फ 999 के अंदर। वो सारा मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, देन यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक बूस्टर बैच दिखाई देगा, ठीक है, ये रहा प्रतिज्ञा बूस्टर बैच, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 999 के अंदर, ये हो जाएगा आपका 1499 के अंदर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको जो है वो प्रतिज्ञा जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, जबकि इसमें मिलेगी। यानी कि एक ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, रिवीजन बैच है, तो इसमें हम जल्दी से जल्दी हम रिवीजन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको जो है इसमें प्रतिज्ञा मिल जाएगा, प्रतिज्ञा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, इसमें लेकिन नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इसमें आपको बाय नाउ करना है, देन उसके बाद में यहाँ पर Y489 कूपन कोड यूज कर देना है, इससे आप डिस्काउंट पा जाओगे। यानी कहने का मतलब पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, चैप्टर्स को जो हमने समझाया सभी टीचर्स से, पहले वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में। देन उसके बाद में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है अपने, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉक टेस्ट पर जाना है, ठीक है, ये रहा आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट और PYQs आपको सारे के सारे यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है, इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जो 999 का था, ठीक है, तो कोर्सेज पर जाना है और आर्ट्स पर जाना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो था 999 का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये रहा प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर, ठीक है। सो इसमें आपको यहाँ पर बाय नाउ क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पर Y489 कूपन कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, 999 का था जो 959 का हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वो लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट और PYQs अलग से लेना चाहते हैं कि हम YT से पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट और PYQ चाहिए, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। 250 प्लस यहाँ पर टेस्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें 150 आपके फुल लेंथ टेस्ट वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी से जाएंगे और Y489 कूपन कोड लगा करके इसमें भी आप इसमें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, देरी मत करो, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना ही डिले आपके लिए हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चंस देखोगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।